रोक लिया। सोने की चेन मिली है चुराई हुई। मेरे भाई अच्छी जगह पड़ा होता तो शायद पता होता कि कैसे करते हैं स्कैन। नहीं लगे जाएगा मैं ये ठीक है पिक्चर है। पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वहाँ से जो है ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। हमने फ्लाइट इसलिए ली है क्योंकि वहाँ का जो रूट है वो बाय लैंड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फाइनली कुआलालंपुर को हम कह रहे हैं आज बाय बाय। हम जा रहे हैं सीधा जॉर्ज टाउन, क्योंकि जॉर्ज टाउन से है हमारी फ्लाइट टू इंडोनेशिया। हमने फ्लाइट इसलिए ली है क्योंकि वहाँ का जो रूट है वो बाय लैंड नहीं है। मलेशिया से आप बाय लैंड इंडोनेशिया नहीं जा सकते क्योंकि बीच में समुंदर है। फेरी की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट फ्लाइट की कॉस्ट से सेम है, क्योंकि हमें जो फ्लाइट की कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है अराउंड 1200 रुपये पर पर्सन फ्रॉम मलेशिया जॉर्ज टाउन टिल इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का मुझे नहीं पता कि हम कौन से सिटी जा रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ फिलहाल कुआलालंपुर के TBS स्टेशन पे। TBS की जो फुल फॉर्म है वो है टर्मिनल बेरदापासु सिलेटन। तो यहाँ स्टेशन को सिलेटन बोलते हैं। और आपने एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्या लिखा हुआ है, काउंटर टिकट बैग। तो हम यहाँ इस बार हिचाइकिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर जाने के लिए हम लेंगे एक बस, क्योंकि मुझे लग रहा है बस की भी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है। जो यहाँ पर भाई थे साथ में, उन्होंने हमें बताया कि बस तुम्हें छोड़ देगी 500-600 रुपये में। तो मुझे लग रहा है कि 500-600 रुपये स्पेंड करना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि इससे ज़्यादा का तो हम एक टाइम का खाना खा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि बस का टिकट लेना ज़्यादा इजी रहेगा। पर अच्छा, मुझे एक और बात पता चली कि कुआलालंपुर के अंदर बारिश जो है, मतलब मलेशिया में, वो 300 दिन होती है 365 डे में से। ये बात मेरे साथ भाई ने बताई। अब पता नहीं बहरहाल कितनी सच है, पर अभी मैंने तो आज खैर पिछले 8 दिनों में आज बारिश देखी यहाँ पर, और काफ़ी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये लिफ्ट है, और लिफ्ट में ही पता नहीं बीच में क्या लगा रखा है इन्होंने। ये पोल डांस के लिए है, यहाँ पोल डांस भी कर सकता है कोई। तुम नहीं मान के दे रहा हो यार, तुम टकरा गए क्या लिफ्ट से अभी? बेल बजाती पुलिस पकड़ के रह जाएगी। वैसे कुआलालंपुर छोड़ के जाने का दिल तो नहीं जा रहा है। मतलब एज सच लोग तो कोई इतने खास नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कंपैरिजन टू थाईलैंड कोई इतने मुझे ज़्यादा खास लोग लगे नहीं यहाँ के। इनफैक्ट मेरी तो किसी से बहस भी हो गई थी कल जब हम नेशनल मॉस्क से वापस आ रहे थे। तो पर फिर भी कुआलालंपुर जितना खूबसूरत है, उसकी वजह से मुझे कुआलालंपुर छोड़ के जाने का दिल नहीं चाह रहा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये है TBS रेलवे बस स्टेशन। भाई बस स्टेशन तो बहुत ज़्यादा सुप्रीम बना रखा है। अच्छा बस स्टेशन है, AC चल रहे हैं, तमाम मॉल की तरह है। कपड़े वपड़े मिल रहे हैं। चलिए अब पूछते हैं टिकट काउंटर पे कितने का टिकट है और क्या सीन है। ATM से पैसे निकाल लिए, क्योंकि कार्ड लोग ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। रिंगेट उल्टे दिखा रहा हूँ आपको। ये हैं 150 रिंगेट, विच इज़ अराउंड 3000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। लेकिन 200 रुपये इन्होंने मेरे काटे भी हैं ऊपर से, कार्ड के पेमेंट। तो एक बजा के अब लेते हैं हम टिकट। 11:30। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस? 39-40 सेंट्स अराउंड होगा। 600 रुपये, 800 रुपये के आसपास। 3 टिकट्स। तो ये ले लिए हमने टिकट्स। ये है TBS पेनांग सो सोइनबांग आलिया एक्सप्रेस, गेट नंबर 6। 28 दोनों ही सीट्स हैं। 27, 26, 27, 28। तो ये 3 टिकट हमने ले लिए, और ये हमें कॉस्ट करे अराउंड 118 रिंगिट के। तो 118 रिंगिट कितने हो गए? 2351, मतलब वही 700-750 रुपये के आसपास, या मतलब हाँ 750 रुपये के आसपास का टिकट मिला है। और तकरीबन 550-600 किलोमीटर है यहाँ से जॉर्ज टाउन। तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मतलब चीप है ये, क्योंकि 600 रुपये में 600 किलोमीटर बहुत सही है। और मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ की बसेस जो होंगी वो भी बहुत अच्छी होंगी। तो ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं और 11:30 बजे की हमारी बस है, और गेट नंबर है 6 है। तो अभी हम देखते हैं गेट नंबर 6, क्योंकि आधा घंटा ही है। तो थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाता है, कुछ खाने पीने का ले लेते हैं, क्योंकि शहरी के टाइम पे मुझे लगता है शायद बस तो रुकेगी ऑफकोर्स कहीं ना कहीं, पर फिर भी हम कुछ ना कुछ अपने साथ रख लेते हैं ताकि शहरी कर सकें इजीली। अच्छा, ये समझ में नहीं आता मुझे ये क्या चीज़ है। ये भी कोई फ्लैग है क्या है पता नहीं, हर जगह मैं इसको भी देखता हूँ। तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे क्या होता है ये। यहाँ से आपने टिकट ले सकते हो, और बहुत ज़्यादा चीप है, कोई खास एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आपको यूज़ करना है, मुझे लग रहा है बस भी बहुत अच्छी होगी। और क्या लोगे यार, 750 रुपये में 600 किलोमीटर, इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी गुड। ये हमारे होगा स्कैन, और ये है सामान रखने का, वैसे एयरपोर्ट की तरह बना रखा काफ़ी। और ये हमने रख दिया इसमें सामान अपना, और
अब हम जाएंगे ऊपर क्योंकि हमारा है अपर डेक। सो कुछ इस तरीके से है ये बस। ये है अपर डेक। लास्ट की सीट्स ली थी हमने। तो फाइनली हम आ गए बस के अंदर और बस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और मुझे लग रहा है ये रिक्लाइनर है। ये USB पोर्ट भी लगा हुआ है वैसे तो इसमें, मैं आपको दिखा दूँ। इस तरीके से इसमें USB पोर्ट है। यहाँ पर आप अपना चार्ज कर सकते हो फ़ोन और Type-C भी है। अच्छी बात ये है। पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वहाँ से जो है ये कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। दिखाइए लाइए, मैं रखूँ ये संभाल के अपने पास। ये वासे की जो सीट मिली है वासे को मुझे लग रहा है थोड़ी सी मद्दी है। मद्दी नहीं है भाई, मैं पीछे करूँगा अभी। करके दिखाओ उनको, मेरी जनता को करके दिखाओ। शो माई पब्लिक। अरे उन पे मत गिरना है ना भाई पे, मत गिर जाना। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है बस में। कैसे लगी तुझे बस? सही है, शानदार बस है भाई, मज़ा आ गया। इस तरीके से अपर डेक है। इसके नीचे सेम ऐसा ही एक नीचे लोअर डेक है। लोअर डेक में कम सीट्स होती हैं पर हम अपर डेक ही प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो बाहर दिखता है व्यू अच्छा ऊपर से, और ऊपर से वहाँ से जब साथ हो तो फिर डरने की क्या बात। ये कितने घंटे की जर्नी है? सुबह 6 बजे पहुँचा देगी भाई। सुबह 6 बजे पहुँचा देगी, मतलब तकरीबन 6.5 घंटे की जर्नी है। और हम सो जाते हैं अभी क्योंकि यहाँ पर जो शहरी का टाइम है वो भी 6:30 बजे ही है। तो जब हम उतरेंगे वहाँ पर तो शहरी या तो हो रही होगी या एंड होने वाली होगी। तो मुझे लगता है सोना ही बेहतर रहेगा। तो अब हम सो जाते हैं, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। एक बार जब बस चल जाएगी तो मैं आपको और दिखाता हूँ। तो फाइनली पहुँच गए थे हम जॉर्ज टाउन, नॉट जॉर्ज टाउन। हम पहुँचे हैं पेनांग। पेनांग जो है वो एक प्रोविंस है और प्रोविंस के अंदर एक सिटी आती है, एक टाउन आता है जॉर्ज टाउन। यहाँ से हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। हमारी फ़्लाइट जो है वो है 12 बजे, तो एट एनी हाउ 9 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। लेकिन यहाँ से जॉर्ज टाउन का रास्ता जो है वो है तकरीबन 25 से 30 मिनट। अगर हम जाना चाहेंगे तो हम जॉर्ज टाउन जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा वेट बस का। यहाँ की जो लोकल ट्रांसपोर्ट बस होती हैं अंदर चलती हैं सिटी के अंदर, तो वो आएगी, पहली बस जो आएगी वो आएगी अराउंड 5:42 पे। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। अगर हमें जाना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ के जो पेनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से हमारी फ़्लाइट है, तो वो जो आएगी उसके लिए बस वो आएगी 6:30 बजे। अभी फैसला ये नहीं हो पा रहा है कि हम जॉर्ज टाउन जाएँ, थोड़ा सा जॉर्ज टाउन देख लें, या फिर हम जाएँ सीधा एयरपोर्ट। तो हम आ गए थे सहरी करने क्योंकि ऑलमोस्ट सहरी का टाइम हो गया था। और हमने लिए थे ये चिकन रोल और साथ में ये मिल्क शेक। अभी तक मैंने पी के देखा नहीं कैसा वैसे दिखा ना। और ये थे कुछ चिकन राइस CP के। तो ये हमने ले लिया था, ब्रेड ली थी और बटर तो हमने फेंक ही दिया था गलती से और जैम बचा था। तो उसके साथ लगा के हमारी सहरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है बस। क्योंकि सहरी यहाँ पर शायद एंड होगी 6:15 बजे और अभी बज रहे हैं 6 बजने में तकरीबन है अभी 20 मिनट। तो बस सहरी हो गई है ऑलमोस्ट। अब कहीं पर देखेंगे कोई जगह जहाँ आप ब्रश कर सकें। और उसके बाद अब जो प्लान बन रहा है वो ये बन रहा है कि सीधा जॉर्ज टाउन जाए। तो मे बी बस भी आने वाली होगी ऑलमोस्ट बस टर्मिनल पे। हम थोड़ा सा आगे आ गए थे बस टर्मिनल पे। अब जाते हैं बस टर्मिनल पे और लेते हैं बस और फिर निकलते हैं सीधा जॉर्ज टाउन की तरफ। तो हम आ गए थे फाइनली बस टर्मिनल पे और यहाँ से जो बस जाएगी उसका नंबर है 301 और 304। तो ये आपको दिखाया देता हूँ मैं। तो इस बस स्टेशन पे, ये बस स्टेशन ऐसा सा है यहाँ का। इस बस स्टेशन से जाएगी सीधा पसाराया गामा। पसाराया गामा जो है वो जॉर्ज टाउन के अंदर ही आता है, वही स्टेशन है जॉर्ज टाउन का। वैसे 6:15 हो रहे हैं तकरीबन, रात सा हो रहा है मतलब सब कुछ। और ये 6:45 बजे तक ऐसे ही रहेगा रात सा। और बच्चे देखो स्कूल जा रहे हैं। वैसे तो बस की फ्रीक्वेंसी जो है वो जल्दी आनी चाहिए, मतलब 5-10 मिनट में आ जाना चाहिए बस स्टेशन पे। क्योंकि अभी मैंने टाइमिंग्स देखी, उसमें लिखा था 5:56 और 3:62 और अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 6:10। क्या हुआ? चेंज है ही नहीं, कहना यही है, दे दो। क्या कह रहा है? नहीं लेके जाएगा मैं ये ठीक है, पिक्चर है। एक बात इनकी बड़ी बेवकूफ़ी की लगी कि इनके पास जितने भी बस वाले आए, अभी 2 बस वाले आए, तो दोनों बस वालों बस में हम एंटर कर गए और उन्होंने कहा टिकट लो। हमने टिकट लेने के लिए जैसे पैसे दिए तो कह रहे हैं चेंज नहीं। यार हम कहाँ से चेंज ढूंढेंगे? मतलब बस वाले हो, तुम टिकट देना काम है, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि तुम्हारे पास चेंज होना चाहिए। दोनों बस में यही, दूसरी पहली में भी उतरे, दूसरी में भी उतरे कि सामने से आप पेट्रोल पंप से चेंज करा लो। और पेट्रोल पंप पे तो हमारे वो रिश्तेदार बैठे हैं, हमें चेंज करके देंगे।
होगा चेंज? हाँ वो एक के सिक्के, अच्छा एक का नोट दी है। ये करेंगे। हाँ अच्छी चेंज, एक के भी हैं, 5 के भी हैं और 10 के भी हैं, 20 के भी हैं शायद, सभी दे दिए भाई। तो ये यहाँ की करेंसी है ऐसी सी। प्लान में है थोड़ी सी चेंजेस। अब हम आ गए सीधा नमाज़ पढ़ने, क्योंकि नमाज़ का टाइम निकल जाता है, वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाते। तो ये बस टर्मिनल में इस तरीके से नमाज़ की इन्होंने जगह दे रखी है। ऑलमोस्ट मलेशिया में हर जगह ऐसा होता है। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़े से प्लान में ये चेंजेस आए कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हमारे पास चेंज नहीं था, 2 बस में हम गए और दोनों बसों में से हम मतलब वापस आ गए जैसे कि हमारे पास चेंज नहीं है। फिर हम चेंज लेने गए तो हमने टाइम देखा, और टाइम देखा तो अंदाज़ा ये हुआ कि अगर हम जाएंगे तो अप्रोक्स 35 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में, और या उससे भी ज़्यादा। तो ऑलमोस्ट 7 तो बज गए। अगर हम गए तो 40 मिनट लगेंगे जाने में, उसके बाद वहाँ क्या ही घूम पाएंगे। और हमें एट एनी हाउ 9 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुँचना, और पता नहीं है वहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है। हमने यही सोचा कि नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, 7 बज गया। लेकिन अच्छा एक बात देखी मैंने, 7 बज गए लेकिन अंधेरा, आप देखो फुल अंधेरा है भाई। फिर हमने ये सोचा कि हमें जाना चाहिए अब सीधा एयरपोर्ट पे, वहाँ जाके हमें बोर्डिंग पास भी बनवाना है और सारी चीज़ें चेक करनी होंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल हूँ मलेशिया में, यहाँ से हम सीधा जाएंगे इंडोनेशिया। और अभी मैं निकलता हूँ सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। वहाँ जाने के लिए मुझे बस लेना पड़ेगी उसी बस स्टेशन से। तो ये वो टर्मिनल है जहाँ पर मुझे मेरी बस ने उतारा था कुआलालंपुर वाली ने, और ये कुछ इस तरीके से है। अच्छा आप ये देख रहे होंगे ये ईजी बुक जो लिखा है, ये ईजी बुक जो है ये मेरे पास भी इसका ऐप था, और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया। मतलब अगर आप कभी भी मलेशिया आओ या थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया, भी तीनों कंट्री में ही चलता है। आप इजीली इस पर अपना टिकट बुक कर सकते हो, आप फेरी टिकट बुक कर सकते हो, आप बस टिकट और ट्रेन टिकट, और ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी देता है, तो कम पैसों में मिल जाता है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैं आपको एक इन जनरल एक बात बता रहा हूँ, ये ऐप मुझे अच्छा लगा काफ़ी। चलो भाई, तो ये आ गई 401 जो हमें छोड़ेगी सीधा एयरपोर्ट पे। ये है वो बस। तो ये हमें कॉस्ट करा अराउंड 6 रिंगिट 3 बंदों का, मतलब 2 रिंगिट पर पर्सन, दैट इज़ 40 रुपीज़। और यहाँ से तकरीबन हमें लेंगे 20-25 मिनट। तो बस बढ़िया है, चल रहा फुल, और इस तरीके का मौसम हो रहा है। चलिए सीधा पहुँचते हैं एयरपोर्ट। हम आ गए एयरपोर्ट पे। दिस इज पेनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस ने हमें डायरेक्ट एयरपोर्ट पे उतारा, लेकिन जो बात अपने एयरपोर्ट की है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल की, भाई वो नहीं है कहीं पर भी। चाहे मलेशिया हो, थाईलैंड हो, यहाँ तक सऊदी अरब हो, कुछ भी हो, इस एयरपोर्ट की बात अलग है यार। मतलब उस अपने वाले एयरपोर्ट की बात अलग है। नींद आ रही है नहीं आ रही है? ओहो नींद अभी तो बहुत जगना है। वहाँ जाके उतर के जगह भी ढूंढनी है, वहाँ उतर के मस्जिद भी ढूंढनी है। अब मज़ा ख़त्म अब वही लाइफ शुरू। मेरे भाई अच्छी जगह पड़ा होता तो शायद पता होता कि कैसे करते हैं स्कैन। बोर्डिंग पास मिला हमें काउंटर पे, क्योंकि वहाँ पर वो उस पर से प्रिंट हुआ नहीं, पता नहीं उसमें लिखा है कि आप चेक इन काउंटर पे जाओ। चेक इन काउंटर पर बाजी बैठी नहीं, उनसे मैंने कहा कि निकाल दो, निकाल दिया। तो ये इस तरीके का इसका बोर्डिंग पास। अब ये इसको दोबारा उसी गेट पे जाके हमें स्कैन करना पड़ेगा, फिर हम अंदर जाएंगे। वैसे ऑलमोस्ट भाई 8:15 हो गए, टाइम 8:15 हो गया। और राइट इमिग्रेशन प्रोसेस से निकल गए मलेशिया के। उन्होंने डिपार्चर की मतलब मेरी स्टैंप लगा दी, और अब हम जाएंगे सीधा अपनी चेकिंग पे। और चेकिंग के बाद हमें फ्री टाइम मिलेगा, तो हम थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट होगी 12 बजे। तो अभी आ गया चेकिंग काउंटर। फाइनली चेकिंग से आ गया मैं बाहर, और सही बताऊं तो कुछ भी मतलब बहुत इजी चेकिंग थी। मतलब मेरी तो चेकिंग करी नहीं उन्होंने, सिर्फ मेरे बैग को मतलब उसी में डाला उन्होंने, स्कैनर में स्कैन करा, और बहुत इजीली डिपार्चर की मतलब स्टैम्प भी बहुत इजीली लगा दी, और बहुत इजीली मतलब यहाँ से मुझे चेक करके ही भेज दिया। क्योंकि जिस तरीके से रनवे है यहाँ का, ये है पेनांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अंदर से नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। बाहर से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद डोमेस्टिक वाली मतलब वाइब आ रही थी मुझे से। तो खैर जॉर्ज टाउन नहीं जा पाए, लेकिन कुआलालंपुर का ये सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहा। ये 8 दिन कब ख़त्म हो गए पता नहीं चला बिल्कुल भी। और अब एक नए कंट्री में नए व्लॉग्स के साथ आपको मिलूँगा। आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। रोक लिया
सोने की चेन मिली है चुराई हुई।